उन्होंने शरारतें की, मस्जिदों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दो मस्जिदों को उस जुलूस ने नुकसान पहुंचाया। 11 दुकानों पर अटैक किया, उनमें से 4 दुकानें पूरी तरह से जला दी गई, ख़त्म कर दी गई। 8-10 दिन तक पुलिस और वहाँ की सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। त्रिपुरा जल रहा है, तमाम लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो लोग इस बात को उजागर कर रहे हैं उन पर यूएपीए जैसे कानून लग जाता है। देखिए, त्रिपुरा में अब हालात वहाँ नॉर्मल हैं और ये अब वहाँ चीज़ें ठीक ठाक हो भी रही हैं। हम लोग वहाँ जाकर आए हैं, लेकिन ये बात सही है कि 19 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक वहाँ हालात ठीक नहीं थे। जगह जगह शरपसंद लोग, सांप्रदायिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, जगह जगह जो दूर दराज के इलाकों में मस्जिदें हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है, वहाँ उन्होंने शरारतें की, मस्जिदों में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और एक तरह से लोगों डर का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की, मुसलमानों को उकसाने और भड़काने की कोशिश की। तो और आखिर में 26 अक्टूबर को पानी सागर में जो बड़ा वाक़या हुआ, एक जुलूस निकाला गया और जुलूस जो है उसने बाकायदा हिंसा पर जुलूस उतर आया। दो मस्जिदों को उस जुलूस ने नुकसान पहुंचाया और 11 दुकानों पर अटैक किया जो मुसलमानों की दुकानें थी बाज़ार में। उनमें से 4 दुकानें पूरी तरह से जला दी गई, ख़त्म कर दी गई। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस का बयान आता है कि ये फेक वीडियो है, फेक तस्वीर है। बहरहाल देखिए, पुलिस भी अब मान रही है कि कुछ हुआ है। शुरू में 8-10 दिन तक पुलिस और वहाँ की सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। वो कह रहे थे यहाँ सब नॉर्मल है, यहाँ किसी मस्जिद पर कोई अटैक नहीं हुआ है और कोई घटना नहीं हुई है। जबकि ये लोग बराबर जब से बांग्लादेश में वाक़या हुआ उसके बाद से पूरे त्रिपुरा में एक नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की इन्होंने। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इन संगठनों के लोगों के अलावा वहाँ की आवाम ने, आम हिंदुओं ने, आम आदिवासी जो ट्राइबल है वहाँ के, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया और वो इनके साथ नहीं आए। इसीलिए इनको शायद निराशा और मायूसी हुई कि आम लोग ने इनका साथ नहीं दिया और जो कुछ भी हुआ ये इन संगठनों के जो लोग थे उन्होंने ही इन घटनाओं को एक तरह से अंजाम दिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।